Hello बच्चों, let's read the question. In a hydraulic lift, force F1 is exerted on a small cylinder A of radius 7 cm. This pressure is transmitted to a second cylinder of radius 14 cm through a pipe C. If the car is to be lifted is 1500 kg, what is the pressure applied to cylinder A? Now, first of all, to answer this question, we will discuss here the key concept, and here the key concept is Pascal's law. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास A एंड B दो पॉइंट दे रखे हैं. A पे हमारे पास यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है या फिर जो हम बात करें यहाँ पे रेडियस है, सो वी कैन राइट हियर रेडियस एट पॉइंट A इज 7 सेंटीमीटर. इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10⁻⁻² मीटर के बराबर. सपोज हमारे पास A पॉइंट पे हम यहाँ पे FA प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं. नाउ सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे जो B पॉइंट है, B पॉइंट पे अगर हम बात करें वी कैन से यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू होगी इट विल बी FB. और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा हमें इस कार को उठाने के लिए इसके वेट के बराबर यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा. इसका जो वेट होगा दैट विल बी डाउनवर्ड mg, और इसको अपवर्ड उठाने के लिए हमें इतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा. सो वी कैन से हियर मास ऑफ द कार विल बी मल्टीप्लाइड विद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास ऑफ द कार इज 1500 और g की जो वैल्यू होगी वी कैन टेक इट 9.8. सो हमारे पास यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एट पॉइंट B, एंड द रेडियस एट पॉइंट B इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर. इसको हम लिख सकते हैं 14 इंटू 10⁻² मीटर के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें पास्कल्स लॉ की, तो पास्कल्स लॉ हमें ये बताता है अगर हम यहाँ पे ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दे तो किसी पॉइंट पे हम जितना यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दूसरे पॉइंट पे भी हमारे पास उसी रेशो में जो प्रेशर होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है. यानी अगर हम बात करें किसी स्मॉल, अगर हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फोर्स को अप्लाई किया और उसकी वजह से हमें प्रेशर जनरेट किया, तो उतना ही प्रेशर हमारे पास यहाँ पे जो लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वहाँ पे भी जनरेट हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर और हमारे पास यहाँ पे फोर्स का रिलेशन होगा इट विल बी गिवन एज FA डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया एट पॉइंट A विल बी इक्वल टू फोर्स एट पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शनल एरिया एट पॉइंट B. तो अगर हम बात करें यहाँ पे पॉइंट A पे फोर्स की इट विल बी FB डिवाइडेड बाय AB एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद क्रॉस सेक्शनल एरिया एट पॉइंट A. सो द फोर्स एट पॉइंट A विल बी, जो हमारे पास B पे फोर्स जनरेट हो रहा है इट इज 1500 इंटू 9.8, और हमारे पास यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है एट पॉइंट B इट विल बी पाई इंटू RB का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे पाई इंटू RA का स्क्वायर के साथ. तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारे पास. सो वी कैन राइट 8 फोर्स एट पॉइंट A विल बी 1500 इंटू 9.8, और A पे जो हमारे पास रेडियस है इट इज 7 इंटू 10⁻², इसका होल स्क्वायर आ जाएगा. इट विल बी डिवाइडेड बाय 14 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर. सो वी कैन राइट 8 1500 इंटू 9.8 इंटू 49 इंटू 10⁻⁴, और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा ये 196 इंटू 10⁻⁴. 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल हो जाएगा. सो अगर हम बात करें यहाँ पे इसको सॉल्व करने की, तो इस होल वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें इट विल बी 3675 न्यूटन. यानी A पॉइंट पे अगर हम 3675 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो 1500 kg की कार है वो अपलिफ्ट हो जाएगी. नाउ हमें यहाँ पे बताना है इन द क्वेश्चन द प्रेशर अप्लाइड एट सिलेंडर A पे हमारे पास कितना प्रेशर जनरेट हुआ होगा. सो वी कैन राइट इट प्रेशर एट
पॉइंट और सिलेंडर ए, इट विल बी, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है इट इज 3675 न्यूटन, इतने का हमारे पास फोर्स जनरेट हो रहा है। और जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा इट विल बी पाई इंटू आर ए का स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट, प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी 3675 डिवाइडेड बाई, पाई को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3.14 इंटू आर ए की जो वैल्यू है इट इज 7 इंटू 10⁻⁻², इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर द वैल्यू ऑफ प्रेशर विल बी 23.8 इंटू 10⁻⁴ पास्कल के बराबर। तो यहाँ पे जो हमारे पास ए पॉइंट है इस पे 23.8 इंटू 10⁻⁴ पास्कल का प्रेशर जनरेट हो जाएगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से व्हाट इज द प्रेशर अप्लाइड टू सिलेंडर ए, इट विल बी 23.8 इंटू 10⁻⁴ पास्कल। ऑप्शन D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.